जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीवास क्लासेस में। आपने पिछली क्लास में देखा कि समीकरण क्या है। अब आपको हम समझाएंगे कि रेखिक समीकरण क्या है और उसके कुछ जैसे समझेंगे आप दोनों तरफ चर वाले समीकरण, भिन्न वाले समीकरण और चेक करना कि उत्तर सही है या नहीं वो वाले समीकरण। तो अपने फिलहाल ये तीनों किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। चलो अपन एक एक करके समझते हैं। रेखिक समीकरण वह होता है जिसमें किसी भी तरह की मतलब घात नहीं होती। कोई घात अगर चढ़ जाती है तो वह दो घातीय समीकरण कहलाने लगता है। चलो देखो समझते हैं। तो सबसे पहले पहले वाला समझे अपन को, दोनों तरफ चर वाली संख्या, ठीक है। तो इसके अपन उदाहरण समझते हैं। देखो 5x+3 बराबर 6+3+2x-6। जैसे ही रहा अपना, ये अपन को क्वेश्चन मिला है। तो इसको देखिए, इसमें चर मतलब होता है दोनों साइड x लगाओ, ठीक है। इसमें आपको दिख रहे दोनों चर दोनों साइड हैं और ये बराबर का अपन को साबित करता है कि ये समीकरण है, ठीक है। तो देखो चर वाली संख्या अपन एक साइड ले आएंगे और अचर संख्या दूसरी साइड ले जाएंगे। तो आपको पता ही है कि जो संख्या बराबर के इस साइड आती है, यदि प्लस की हो तो माइनस हो जाती है और माइनस की हो तो प्लस हो जाती है। तो देखो कहते हैं, देखो 5x, जो ये प्लस के x है वो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x बराबर 6। 6+3 कितने हो गए 9 -6। और ये तीन जो प्लस के उस साइड जाएंगे ये भी माइनस के हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7x, सॉरी 7 नहीं 3x घट जाएंगे। और ये कितना हो गया 9 0। तो x बराबर जितनी बटी 3। तो जीरो में किसी का भी भाग दो तो क्या हो जाता 0 हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे 5x नहीं 15x+3+2 बराबर 10+3x-1। इसको करेंगे अपन सॉल्व। देखो इसको ध्यान से समझो। इस दिया गया है अपन को क्वेश्चन और इसमें अपन उदाहरण देख रहे हैं अभी दोनों तरफ चर वाले समीकरण को। जैसे दोनों ओर है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दाएं और बाएं दोनों ओर, ठीक है। तो देखो 15x, जो x वाली संख्या उसको अपन एक साइड ले आएंगे और जो अचर संख्या उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, जो चर संख्या उसको एक साइड ले आएंगे। तो ये जो प्लस की है तो इस साइड आएगा माइनस के 3x, ये 3 2 5 हो जाएंगे और 10 में से एक होगा 9 -5, ठीक है। तो इसमें से घट जाएंगे 12x और बराबर कितनी बची जी पता है 4। तो x बराबर 4/12। इससे काट दो 1/3। ये अपना आंसर है। देखो ये रहा क्वेश्चन। अपन इसको एक बार और समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखो 15x+3+2 बराबर 10+3x-1। 15x-3x बराबर 9 9 प्लस के और माइनस के 5 है। तो इसमें से 5 घट जाएंगे तो 4 बचेंगे और 15 में से 3 घट जाएंगे तो 12 बचेंगे। और x बराबर आपको पता ही है कि जो बराबर के उस साइड जाती है, यदि वो प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है और माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती। इसी प्रकार यदि वह भाग की हो तो उस साइड जाके गुणा की हो जाती है और यदि गुणा की हो तो भाग की हो जाती है। तो देखो ये अपने गुणा में थी 12 तो उस साइड जाके भाग में होगा। देखो एक सेकंड, अब अपन को इसको और कहते हैं आगे उदाहरणों के साथ।
जैसे 13x माइनस 15 बराबर 10x प्लस 17। ठीक है, देखो ये रहा अपना क्वेश्चन। इसमें प्लस 3 कर लो, उससे कुछ नहीं होगा, जोड़ के 20 हो जाएंगे। देखो ये रहा जो अपना क्वेश्चन, 13 13x-15 बराबर 10x प्लस 17 प्लस 3। तो देखो 13x-15 बराबर ये जुड़ जाएंगे पहले 10x प्लस 20। ठीक है, 13x जो अचर संख्या है उस साइड लेता हो, जो चर है इस साइड लेता हो, जो अचर है उस साइड ले जाओ। तो जैसे ये रहा, तो इस साइड आगे माइनस का 10x हो जाएगा बराबर 20। ये माइनस के उस साइड है तो प्लस के हो जाएंगे। तो कितनी बची 3x बराबर, ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 35। x बराबर 35/3। ये अपना आंसर हो गया। देखो ये रहा अपना क्वेश्चन। देखो ये रहा अपना क्वेश्चन, 13x-15 बराबर 10x 17 प्लस 3 इसको यहाँ आके जोड़ दिया, और ये 13-15 जो ये प्लस के थे और इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 10, और जो इस साइड प्लस माइनस के थे उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे। 3x बराबर 35, तो 35 ऊपर हो जाएंगे और नीचे ये हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, सॉल्व करो। हम आपको अब कुछ उदाहरण आपको सॉल्व करने के लिए भी दे रहे हैं, तो उन्हें सॉल्व करें और कमेंट में आंसर दें। देखो लिखो, हम आपको दो दे रहे हैं, ठीक है। एक रहा दूसरा 45 माइनस 15, एक ही रहा। ये दोनों करो और कमेंट में आंसर दो, लिख लो। हम जल्दी लिखो, और फिर अपन ने जिस प्रकार इसको समझा, अब अगला अपन भिन्न वाला भी समीकरण समझते हैं। ये समझ रहे हैं अपन रेखीय समीकरण, जिसमें कोई घातें नहीं होती समीकरण में। ठीक है, लिख लिए, लिखो। जब तक के लिए एक शायरी बोलते हैं, सुनो। बटुआ बेटा, चलते समय रोड पर, चलते समय रोड पर, पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, वरना नजर हटी और दुर्घटना घट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। चलो देखो, ये लिख लिए होंगे आपने। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। चलो अपन समझते हैं भिन्न वाला। देखो जो भिन्न वाली समीकरण होते हैं उसका उदाहरण है पहला, जैसे x प्लस 1/3, या रहने दो, x/2 बराबर 10। जैसे ये रहा एक सहल उदाहरण है, बिल्कुल सहल, कि x/2 बराबर 10। यह आपको एक भिन्न के रूप में दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है भाग में x/2 है, तो उस साइड जाके गुणा का हो जाएगा, तो x बराबर 10 गुणे 2, तो x बराबर कितना हो गया 20। इतना सा ये सॉल्व करना था। चलो ये आपने समझा ध्यान से, तो इससे आगे दूसरा समझेंगे अपन और भी ध्यान से। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। 5x/10 प्लस 1/3 बराबर 10/1 प्लस 1/6। ये रहा अपना सवाल, इसको अपन सॉल्व करेंगे।
इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो देखो 5x/10 जो ही प्लस में उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पहले अपने रूल हैं जो कि चर संख्या को एक साइड और अचर संख्या को एक साइड। तो ये रहा अपना। तो इसका अपन पहले एक भिन्न सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? भिन्न। इतना तो सबको आता ही होगा कि भिन्न। ठीक है, तो भिन्न सॉल्व करते हैं। 10/1 प्लस 6/6। इसको चाहो तो आप काट लो, 1/1 लिख सकते हो, माइनस 1/3। इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। यहाँ 3 का गुणा होगा, यहाँ भी 3 का गुणा होगा और यहाँ 1 का गुणा होगा। तो 30 प्लस 3 माइनस 1, तो 32/5x/10 बराबर 32/3 आ जाएगा। तो इतना तो पता है कि जो रहता है इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो इसका होगा तो 15x, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 15x बराबर जो हो जाएंगे 320। x बराबर 320/15। 5 से काट दो, 5×3 = 15 और 5×6 = 30, 5×4 = 20, 3/64 आ गए। ठीक है, x बराबर। तो ये आ गया। देखो अपन ने इसको बड़े ही आसानी से, बड़े ही सहज से, बड़े ही समय देकर समझा। देखो जैसे कि अपन को क्वेश्चन था, एक बार और समझते हैं। देखो ध्यान से, गौर से। 5/10 प्लस 1/3 बराबर 10/1 प्लस 10/1 प्लस और 6/6। ठीक है, 5/10 बराबर 10/1 प्लस जो ये 1/3 प्लस का है, अपन बराबर के उस साइड पहुंचा देंगे, क्योंकि ये अपन 10 उस साइड नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि एक चर संख्या के साथ लगा हुआ है। वो अचर संख्या उस साइड कह देंगे। मतलब कि x वाली संख्या एक साइड ले आएंगे और बिना x वाली संख्या दूसरी साइड पहुंचा देंगे। चलो देखो, तो ये किया तो 5/10 बराबर इन तीनों का अपन ने एक भिन्न के रूप में सॉल्व किया और इसका अपन ने प्राप्त किया 32/3। 32/3 को अपन ने इसको इसका तिर्यक गुणा कह दिया। क्या कह दिया? तिर्यक गुणा कह दिया। ठीक है, 5 का गुणा 3 के साथ और 32 का गुणा 10 के साथ एक किया अपन ने। ठीक है, तो ये आ गया अपने। तो 15x बराबर 320। तो 15x मतलब x बराबर 320/15 कह दिया और इसको अपन ने 5 से दोनों में भाग दे दिया, तो ये 64/3 आ गया। चलो इसके साथ एक उदाहरण और देखते हैं। ये रहा अपना सवाल, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब देखो अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है 15x प्लस 3 प्लस 1/2 बराबर 10x प्लस 3/2। तो इसको जो है अपन सबसे पहला रूल तो क्या लगाते हैं कि जो अचर संख्या उसको एक साइड और जो चर संख्या उसको एक साइड ले आएंगे, बराबर के इस साइड और उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, देखो 15x जो x की इस साइड आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस की 10x और ये बराबर के उस साइड पहुंच जाएंगे तो 3/2 जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो
प्लस के हो जाएंगे, ये हो गया। तो देखो ये 15 एक्स है जो प्लस के, और जो 10 है माइनस के एक्स, इसमें से माइनस हो गया तो कितना बचा, 5 एक्स बराबर। इन तीनों का यहाँ एक मान लेंगे। मतलब कि कोई भी संख्या हो इसके नीचे कुछ नहीं होता, आपको भी पता है कि एक होता है। जिस तरह कि आप सोचते हो कि आपका साथ आपका दोस्त देगा, पर ऐसा नहीं होता। जब समय आता है तो कोई नहीं देता। लड़कियों के लिए था ये, लेकिन लड़कों का दोस्त, दोस्त तो दोस्त होता है। अगर कभी लड़कों की लड़ाई हो गई तो पता है तुम्हें कि अगर गलती उसके दोस्त की भी निकले तो फिर भी वो भिड़ जाता है, भिड़ने मतलब लड़ जाता है कि गलती किसी की हुई तो बात की बात है, पर मेरे दोस्त से भूले ही क्यों, ये बात है पहले। तो चलो देखो, इन तीनों का अपन फिर से वही करेंगे भिन्न। 3/2 माइनस 3/1 और -1/2, एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 3 माइनस यहाँ 2 हो जाएगा तो 6 और -1, यानी 3 1 माइनस के यहाँ 4/2 हो जाएंगे, माइनस के 4/2। अब इसका हो जाएगा अपना 3 गुणा, ठीक है। 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 दूनी, सॉरी 5 दूनी 10 एक्स, और ये हो जाएंगे बराबर -4। तो एक्स बराबर -4/10। इसको अपन 2 से काट लेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -2/5। -2/5 ये अपना उत्तर हो गया। देखो समझ में आया, कुछ तो बोलो सत्तू। चलो देखो, समझो अच्छे से, ठीक है। जैसे एक बार और अपन समझ आते हैं इसको। 2 मार्करों का यूज इसलिए किया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। देखो 15x प्लस 3, 15x+3 प्लस 1/2 बराबर 10x प्लस 3/2। ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ नहीं पसीना आ रहा है, गैम ही जाता है इसलिए। चलो ठीक है, 5x माइनस 10x, ये जो माइनस की आ गई, ये इस बराबर की उस साइड की संख्या को इस साइड लाएंगे तो उसको माइनस का हो जाएगा, प्लस वाली माइनस में हो जाती है, वो माइनस वाली प्लस में हो जाती है, तो ये हो जाएगा। और जो 3 है ये उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 1/2 है वो भी उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते तो डायरेक्ट ऐसे करके भी 4/2 कर सकते थे, ठीक है, पर अपन ने ऐसे करके किया तो वो भी हो गया 5/, अभी आप ऐसे भिन्न करके सॉल्व करें, बाद में आप डायरेक्ट करना भी सीख जाओगे, धीमे धीमे, ठीक है। 5x/1 बराबर -4/2, तो इसको अपन त्रियक गुणा कह देंगे। त्रियक गुणा करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, नहीं आता होगा तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में सिखा भी देंगे, उसको भी कोई बड़ा नहीं है, मात्र 5 से 10 सेकंड लगेंगे और आप सीख जाओगे, ठीक है। देखो 10x बराबर -4 त्रियक गुणा हो गया, तो अपन की जो संख्या है उसको उस साइड पहुंचा देंगे, x अकेला बचेगा, तो इसको करके ये -2/5 आ जाएगा, ठीक है। देखो आपने इसको बड़े अच्छे से समझा, और भिन्न वाले हम कुछ आपको 3 उदाहरण देते हैं, 3 उदाहरण देते हैं। आप इस वीडियो के बाद कमेंट में कहिए तीनों के आंसर, और उस पे डालिए कि अगर भिन्न वाला हो तो भिन्न वाला, और दोनों तरफ चर वाले हो कि उदाहरण हो तो उन पे लिखिए दोनों चर वाले, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो हम देख लेंगे। और यदि आप वीडियो में कमेंट करते हो तो उस वीडियो में अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपके कमेंट देखकर नाम बताएंगे कि किस किस के सही उत्तर हैं, ठीक है। देखो इसको अब हम मिटाते हैं और आपको हम 3 सवाल देते हैं करने के लिए, खुद सॉल्व कीजिए ये, क्योंकि ये गलत है, गलत तभी आता है जब सॉल्व करो। नंबर 1, 5x+1/4 बराबर
10 प्लस 1/3। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, 6x प्लस 1/4/10 बराबर 15x प्लस 1/10 1/3। ठीक है। अब तीसरा, 6x/12 21 प्लस नहीं माइनस 20 माइनस 1/2 बराबर 15x प्लस 3 माइनस 1/3। ये तीनों सॉल्व कीजिए, लिखो। तब तक के लिए एक और कुछ बोलते हैं आपको ज्ञान की ओर। तब तक के लिए लिखो। आजकल हम देख रहे हैं कि जो 3 4 5 6 7 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो यूट्यूब तो कम, इंस्टा फ्री फायर ज्यादा चला रहे हैं। तो पता है कि इंस्टा फ्री फायर से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ टाइम मिलता है और आपके पेरेंट्स माता पिता फोन देते हैं, तो यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए श्रीवास क्लासेस, और आपको मैथ हम जिस तरह खून, ऑक्सीजन, पानी आपके लिए सेहत के लिए जरूरी है, उसी प्रकार पढ़ाई भी जरूरी है। चलो, ये तीनों कीजिए और कमेंट में इन तीनों का उत्तर जरूर दीजिए। इसके अलावा अपन ने भिन्न वाला भी समझ लिया। अब अगला समझेंगे, चेक करना है कि उत्तर सही है या नहीं है। इसको भी देखते हैं। पहले आप ये तीनों लिखो। लिख लिए क्या? इसको वीडियो रोककर लिख लो और सॉल्व जरूर कर लें। देखो, अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है और पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है, ऐसा मानना है। क्योंकि आप जानते हो कि पहले जो दलित समाज के साथ अत्याचार होता था, वो किसी के साथ नहीं हुआ। तो हमारे आपके सबके चाहते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने पढ़ाई की और एक भगवान बन गए। दलित समाज का एक लड़का जिसे क्लास में बैठने नहीं दिया, वो भी आज पूजा जाने लगा। और समझ रहे हो, जिस डिग्री को लेकर वकील लोग किसी से डरते नहीं, सीना तान कर चले जाते हैं, वह संविधान हमारे आपके भारत रत्न बाबा साहब ने लिखा है। सोचो क्या सोच रही होगी संविधान लिखने वालों ने। तो आपको अधिकार मिला है, पढ़ो। हमारे सबके पूर्वज शिक्षा के लिए लड़ लड़ कर मर गए। आप शायद जानते नहीं होंगे, महाराज संत गाड़गे, जिनने एक लाइन बोली थी कि अगर खाने को टाठी हो, पढ़ने को पैसे ना हो, तो वो टाठी भी बेच दो, पर अपने बच्चों को पढ़ाओ। महाराष्ट्र में आप सर्च कर सकते हो, जिसने स्वच्छता के जनक कहे जाने वाले महान नायक संत गाड़गे महाराज ने बहुत कुछ किया और भिक्षा मांगते मांगते यूनिवर्सिटी बना दी। सोचो, आपका सिर्फ एक ही है, एक कलम, 2 रुपए की हो या 100 रुपए की, ये भविष्य आपका बदल सकती है। कपड़े थोड़े सस्ते पहन लो, चलेगा, पर किताब कॉपी होनी चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है भारत के हर बच्चे के पास। चलो, मैं हर उन पेरेंट्स से कहना चाहते हैं,
अगर आप उन बच्चों के माता पिताओं से कहना चाहते हैं कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार नेता नंगी छोड़कर जरा पढ़ें, जैसे बी आर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, बाबा साहब को, और महा महान संत गाड़गे महाराज को भी पढ़ें एक बार। उनकी भी 25 रुपए की इतनी किताब आती है, उसको जरूर पढ़ें। ध्यान दें उनने क्या किया, और हमारे जो शिक्षा के जनक कहे जाने वाले ज्योतिबा फुले को जरूर पढ़ें, उनकी भी एक किताब है। ठीक है, ये उदाहरण आपने लिख लिए होंगे। चलो अब समझते हैं अगला। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो खुद भाई तैयारी करता हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। तो टाइम मिलता है जब भी वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, ये मेरा मानना है। पर एक दिन जो सोचा है वो जरूर होगा। कहते हैं कि ना, कि आज नहीं तो कल, तो उम्मीद का कामाद रखना। आज नहीं वो, आज वो तेरा सपना, सॉरी, आज नहीं वो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। ठीक है, आज नहीं कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। यूं ही नहीं मिल जाती सफलता, पसीने रातें बर्बाद करनी पड़ती हैं, तब मिलती है सफलता। चलो ठीक है, चलो अगली तीसरा समझते हैं हम। जैसे 3x+3 बराबर 60 है, तो x का मान 4 है। ये क्वेश्चन है अपना, या तो x बराबर 5, 5 है। ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन रहे, अपन दोनों को समझते हैं। और देखो, जैसे पहला रहा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3x+3 बराबर 60, तो अपन को x का मान 4 दिया है, इसको रख के देखना है बस, x की जगह, मतलब दोनों ओर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दोनों पक्ष यदि बराबर आ जाते हैं इसमें, तो अपना दिया हुआ जो मान है वो सही है। अगर दोनों बराबर नहीं आते तो दिया गया मान गलत है। बस इतना ही चेक करना है और कुछ नहीं। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दायां पक्ष एंड बायां पक्ष। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे अपन, x+3 बराबर 7, x का मान रखने को, राइटिंग थोड़ी हो रही, x की जगह कितनी रख दो, 4+3 बराबर 7, 7 बराबर 7। तो अपना आंसर, जो दिया गया आंसर है वो सही है, ए है जो, ये अपना सही है समीकरण दिया गया पहला। अपन इसको देखो, इसको एक बार और समझते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है अपन को, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपन को, दिया है, और अपन को इसके राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दोनों बराबर होते हैं, तो जो दिया गया समीकरण वो सही है वरना गलत है। बस दो ही इतना चेक करना है। तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो x+3 बराबर 7, तो x का अपन मान रख देंगे 3, 4+3 बराबर 7, 3 3 और 4 जोड़कर 7 हो जाएंगे बराबर 7, बराबर 7 हो गया। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं।
समझ में आया? सत्तू कुछ तो बोलो, समझो सत्तू, ध्यान दो। चलो पहला अपन ने कर लिया, अपन दूसरा कर रहे हैं। दिया गया है x प्लस 10 बराबर 10, और अपन को x का मान दिया हुआ है, x बराबर दो 5। तो अपन इसको रखेंगे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, इतना तो पता है। दाया पक्ष बराबर बायां पक्ष, बराबर के दोनों पक्ष बराबर होनी चाहिए। चलो देखो 10, x का मान रख देंगे अपन, x की जगह पर x का मान रखेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 10 बराबर 10। तो क्या 15 बराबर 10, 15 पर 10, सॉरी 15 बराबर 10, क्या दोनों बराबर आए? नहीं। तो जो अपन को दूसरा दिया गया है ये गलत है, जो x का मान दिया गया है वो गलत है। बस ऐसे ही चेक करने थे और कुछ नहीं, कर लिए चेक। तो एक बार और समझे इसको, जो है x प्लस 10 बराबर 10 है, तो x का मान 5 दिया है अपन को, ये दिया हुआ है, दिया है, जो सी चीज देनी है वो दी हुई रखेंगे। तो x प्लस 10 बराबर 10, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, इसका ये रूल है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, ठीक है। 5 प्लस 10 बराबर 10, 15 बराबर 10, तो जो दिए गए हैं तो क्या ये बराबर है? अपन इसको चाहो तो 5 से अपन काट भी सकते हैं, 5 3 15, 5 3 10, लेकिन क्या ये बराबर है? सोचो, नहीं है ना। तो ये अपन को दिया गया जो है ये गलत है समीकरण, समीकरण में x का मान गलत है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे ही करने थे। तो अब इसके आगे अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास देखिए। और यदि आपको श्रीवास क्लासेस से कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। और यदि आप वीडियो देख रहे हो तो शेयर जरूर कीजिए, आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को जरूर, आप अपने गांव शहर अपने रिश्तेदारों को जरूर कीजिए शेयर। जय हिंद। अब मिलेगी नेक्स्ट क्लास में।